डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जल हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन जल के बिना संभव नहीं है। यह न केवल मनुष्य के लिए बल्कि हर जीव जंतु और पौधे के लिए भी आवश्यक है। पृथ्वी के 70% हिस्से पर जल है, लेकिन उसमें से केवल 3% जल ही पीने योग्य है। इस सीमित जल संसाधन को बचाना आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। इसलिए जल संरक्षण की दिशा में हमें गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। जल हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल पीने और खाना पकाने में काम आता है, बल्कि खेती, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी इसकी भूमिका अनिवार्य है। जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, जिससे हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। इसके अलावा बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य सेवाओं में जल की आवश्यकता होती है। अगर जल का सही उपयोग न किया जाए तो इन सभी क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पैरा। आज के समय में जल संकट एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारणों में से एक है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने भी जल संकट को बढ़ावा दिया है। बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में जल का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ग्लेशियरों के पिघलने और अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता पर असर पड़ा है। दूसरी ओर हमारे जल स्रोत जैसे नदियां, झीलें और तालाब प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक और रसायनों के कारण जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। यह न केवल जल की गुणवत्ता को खराब कर रहा है, बल्कि उसे इस्तेमाल के लायक भी नहीं छोड़ रहा है। जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है लोगों में जागरूकता पैदा करना। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि जल एक सीमित संसाधन है और इसे बचाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है लोगों में जागरूकता पैदा करना। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि जल एक सीमित संसाधन है और इसे बचाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। वर्षा जल संग्रहण एक ऐसा तरीका है जिससे हम बारिश के पानी को संरक्षित कर सकते हैं। यह न केवल जल को बचाने में मदद करता है, बल्कि भूजल स्तर को भी बनाए रखता है। इस प्रक्रिया में बारिश के पानी को एकत्रित कर उसे विभिन्न उपयोगों के लिए संग्रहित किया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसे अपनाया जा सकता है। पैरा।
पानी को बार बार इस्तेमाल में लाने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, जैसे पौधों को पानी देने के लिए घर के बचे हुए पानी का उपयोग करना। इसी प्रकार कार धोने और सफाई के लिए रिसाइकल्ड पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरा, खेतों में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह तकनीकें कम पानी में अधिक फसल उत्पादन को संभव बनाती हैं। जल स्रोतों को स्वच्छ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योगों को अपने कचरे को जल स्रोतों में बहाने से पहले उसे ठीक से साफ करना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक और अन्य रसायनों के उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए। सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नमामि गंगे, जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना जैसी योजनाएं जल स्रोतों को संरक्षित करने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद कर रही हैं। हमें इन योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। पैरा, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह जल संरक्षण के प्रयासों में सहयोग करे। यह केवल सरकार या कुछ संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। यदि हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जल को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए तो इसका बड़ा असर हो सकता है। उदाहरण के लिए नल बंद रखना जब पानी की जरूरत न हो, लीक होती पाइपलाइन को तुरंत ठीक करवाना और जल बर्बाद होने से रोकना। स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। बच्चों को शुरू से ही जल की महत्ता और इसे बचाने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। यदि हमने आज जल संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जल संकट के कारण कृषि प्रभावित होगी, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में युद्धों का मुख्य कारण जल होगा। हमारे पास अभी भी समय है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाएं। हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जल ही जीवन है और इसे संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जल संरक्षण केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है। जल हमारे जीवन का आधार है और इसे बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जल सीमित है और इसका संरक्षण ही हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकता है। यदि हम आज जल को बचाने की दिशा में कदम उठाते हैं तो न केवल हम अपने वर्तमान को सुरक्षित करेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देंगे। पैरा समाप्त।